हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में हमको नियर का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि अब जब बात इतनी आगे बढ़ ही चुकी है और सारे पीसेस सेट हो चुके हैं तो अब मेरी बारी आ चुकी है कि मैं भी जापान जाऊं। वो रेस्टर को बुलाता है और रेस्टर के साथ जापान जाता है। मात्सुरा कहते हैं सच में कमाल हो गया, हमारा प्लान काम आया। अब योशिडा प्रोडक्शन और एनएचएन दोनों ही मीसा मीसा को एक्वायर करना चाहते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपवाई होती है कि मीसा अमा ने एनएचएन के ईस्ट वेस्ट पॉप सॉन्ग फेस्टिवल में आने वाली है। मीसा मीसा का पहला शो जिसकी होस्ट होगी कियोमी टाकाडा। ईडे कहते हैं वैसे ये प्लान काफी कमाल का है क्योंकि हम अकेले एनएचएन के अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन इसके बाद ये खेल आसान हो जाएगा। तो लाइट कहते हैं हाँ, और मोगी उसका मैनेजर बन के रह सकता है। हमें ऐसे किसी इंसान की जरूरत है जो कि आसानी से एनएचएन के अंदर जा सके। तभी नियर इनको कांटेक्ट करता है और वो बताता है कि अब मैं जापान में आ चुका हूँ और अब मैं कीरा को अरेस्ट करने वाला हूँ। तो लाइट में कहता है क्या जापान में आ चुका है, तो मुझे ये सब क्यों बता रहा है। तो नियर कहता है एल, तुमने वो एंकर टाकाडा को कांटेक्ट किया था है कि नहीं, और तुम कीरा को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो है ना। तो ये सब शॉक हो जाते हैं और लाइट कहते हैं हाँ, और मैं उसे खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। नियर कहते हैं हाँ, लग ही रहा था मुझे। इस समय तो ये साफ है कि हमें एनएचएन की कियोमी टाकाडा को इन्वेस्टिगेट करना है अगर हम कीरा को पकड़ना चाहते हैं तो प्लीज टाकाडा को ये बता देना कि एसपीके के मेंबर्स अब जापान में आ चुके हैं कीरा को अरेस्ट करने के लिए। तो लाइट पूछता है ये सब करने की क्या जरूरत है। नियर कहता है कीरा को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम एक और बातों से कहो कि अब एसपीके में सिर्फ 4 ही मेंबर्स हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ। तो कीरा बच के कहीं नहीं जा सकता, वो हमें मारने की कोशिश जरूर करेगा लेकिन उसी की मदद से मैं उसको उसी के खेल में हरा दूंगा। तो लाइट में कहता है क्या मेरे ही खेल में मुझे हराओगे। तो यहाँ पे नियर हंसता है और यहाँ पे हमें फिर से इमेजिनरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है और लाइट कहता है ठीक है नियर, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो नियर कहता है मैं जापान में हूँ और लाइट कहता है मैं भी जापान में हूँ। नियर कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब शायद हम आमने सामने मिलेंगे है कि नहीं। तो लाइट कहता है हाँ बिल्कुल। तो नियर कहता है मुझे उस पल का इंतजार रहेगा और हम इस कीरा वाले खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो लाइट कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो मन में कहता है कि शुरुआत से ही मैं एल के साथ 1-on-1 बैटल ही लड़ रहा हूँ, बस अब चीजें ऐसे बदल गई है कि मैं कुछ ऐसे लोगों का सामना कर रहा हूँ जो कि एल से इंस्पायर हुए हैं। कोई बात नहीं नियर, अगर तुम सामने आ रहे हो तो मैं भी सामने आता हूँ। जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे कि कौन एक दूसरे से आगे निकल सकता है, और जब ऐसा होगा तो ये जंग खत्म हो जाएगी। नियर कहता है अभी सबसे पहले हमको पता लगाना है कि ये सिचुएशन क्या है। तो एल लाइट यागामी है और साथ ही साथ कीरा भी है, तो इसे हम कहेंगे एल कीरा। इसके अलावा एक और है एक्स कीरा जो अभी डेथ नोट का इस्तेमाल कर रहा है। एक्स कीरा जिन भी क्रिमिनल्स को मार रहा है उसे देख के ऐसा लगता है कि उसके पास शीनिगा में आइज है। एल कीरा और एक्स कीरा का ये प्लान है कि वो टाकाडा की मदद से आपस में कांटेक्ट करेंगे लेकिन डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि कीरा को पकड़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम एल कीरा और एक्स कीरा दोनों को मार दें और डेथ नोट ले लें, लेकिन शायद हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो रेस्टर कहता है क्यों नहीं। तो नियर कहता है हम ऐसे काम नहीं करते, लोगों को मार के फिर उनकी तरफ से सफाई देना और ये बताना कि अब लोग मरने बंद हो गए हैं, मैं और एल ऐसे काम नहीं करते। इस हिसाब से एल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और फिर एल ने जो उसके सक्सेसेस पे भरोसा करके हमें ये केस दिया है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, उसका फायदा नहीं होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लाइट एक होटल में जाता है और वहाँ पे वो फिर से टाकाडा के साथ मीटिंग करता है और वो कहता है कि तुम्हें तो रोज कई सारे फैन मेल्स मिलते हैं कि नहीं। कियोमी बताती हाँ, मैंने सुना था कि 200 से भी ज्यादा फैन मेल्स रोज आते हैं। तो लाइट कहता है क्या बात है 200, मैं तो जलस फील कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने अभी भी उस रूम में वाइट एप्स लगा रखे होते हैं लेकिन वहाँ पे कोई सर्वेलेंस कैमरास नहीं होते, और ईरे और मात्सुरा दोनों ही उनकी बातें सुन रहे होते हैं। मात्सुरा कहता है कि सिर्फ ऑडियो में मजा नहीं आ रहा, बोरियत हो रही है बहुत। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लाइट बोल कुछ रहा होता है और लिख के कुछ और पास करता है, और उस लेटर में लिखा होता है कि जब तुम ये लेटर पढ़ोगी तो शांत रहना और ऐसा रिएक्शन देना है जो कि सुनने वाले को अजीब लगे। लाइट यहाँ पे एक और नोट लिखता है और साथ ही साथ बोलता है कि एसपीके ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम कीरा के मैसेजेस पढ़ने के साथ साथ अपनी भी कुछ डिमांड्स रखो। तो मात्सुरा कहता है देखो लाइट ने मेन टॉपिक शुरू कर दिया है, बढ़िया। तो लाइट कहते है तुम्हें एक स्पोक्स पर्सन नहीं रहना चाहिए, तुम कीरा से बात क्यों नहीं करती। लाइट एक और नोट देता है और उसमें कहता है कि मेरे पास टी के लिए कोई और ही काम है, टी मतलब टेरू मिकमी, और उसमें लिखा होता है कि एक परफेक्ट दुनिया बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम कीरा बन के क्रिमिनल्स को पनिश करो। यहाँ पे कियोमी शॉक हो जाती है और वो खड़ी हो जाती है, लेकिन लाइट उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कोई बात नहीं तुम अच्छे से करोगी, अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम कीरा को इन्फॉर्म
इन्फॉर्मेशन दे सकती हो, वो इन्फॉर्मेशन जो तुम नहीं चाहती कि एसपीके को पता चले। तो कियोमी लाइट की बात मान जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि टेरू कंटेनर से क्रिमिनल्स को मार रहा होता है, तभी उसको कियोमी टाकाडा का फोन आता है और वो कहती है कि तुम्हारे लिए एक मैसेज है, मुझे एक फैन लेटर भेजो, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि वो तुमने ही भेजा है। उसमें तुम 5 डेथ नोट के पेजेस रखना, जब तक वो पेजेस मुझे मिल नहीं जाते तब तक तुम क्रिमिनल्स को मारते रहना। तो टेरू कहता है उसके बाद क्या? तो कियोमी कहती है उसके बाद तुम एक फेक नोटबुक का इस्तेमाल करना और उसमें नाम लिखते रहना और ऐसा एक्ट करना जैसे कि तुम क्रिमिनल्स को मार रहे हो। एक ऐसी नोटबुक बनाओ जो कि बिल्कुल डेथ नोट की तरह दिखे और एक्टिंग करो कि तुम उसमें नाम लिख रहे हो क्रिमिनल्स को मारने के लिए। यहाँ पे कॉल कट हो जाता है और टेरू मन में कहता है कि ये भगवान कर क्या रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं कौन होता हूँ उनसे सवाल पूछने वाला, वो एकदम सही है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा। यहाँ पे हमें कियोमी के नए शो का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि कियोमी के 4 नई फीमेल बॉडीगार्ड्स हैं। पहली है 22nd कराटे टाइटल चैंपियन तात्सुमी उयामा, जो कि पहले एक CIA एजेंट रह चुकी है, हेल लिडनर। तो लाइट मन में कहता है अगर इनमें से कोई एसपीके का मेंबर है तो वो जरूर हेल लिडनर होगी। नियर भी टाकाडा को अपने ही हिसाब से इन्वेस्टिगेट करने की सोच रहा है। यहाँ पे नियर कई न्यूज चैनल्स की फुटेज मंगवा लेता है और उनको देख रहा होता है। वो सोचता है कि मैं किसको चुनूं, कौन हो सकता है एक्स कीरा। नियर कहता है कि टाकाडा को इसलिए चुना गया था क्योंकि वो कीरा को बहुत मानती है। एक्स कीरा कोई ऐसा इंसान होगा जिसको पता होगा कि टाकाडा कीरा को बहुत ज्यादा मानती है, कोई ऐसा जो कि उसके बहुत करीब था। यहाँ पे नियर कॉन्सेंट्रेट करता है और याद करता है कि उसने कौन से फुटेजेस देख लिए है। तभी उसको एहसास होता है कि यहाँ पे एक और फुटेज होती है जिसमें टेरू मिकामी होता है। वो बताता है कि मैं कीरा की आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं उसके थॉट सुनना चाहता हूँ एक बार फिर से। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में शांति बनाने के लिए हमें कीरा के ऑर्डर्स को मानना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। यहाँ पे वो उसके और भी इंटरव्यूज देखता है और जब यहाँ पे जापान के रिकंस्ट्रक्शन की बात होती है तो टेरू मिकामी यही कहता है कि हम सभी को अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हमें कीरा की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं मिलता तो हमें कीरा के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और खुद अपने डिसीजंस लेके एक्शन लेना चाहिए। नियर कहता है कि एल कीरा है लाइट यागामी, तो इसका मतलब टेरू मिकामी का वो खुद का डिसीजन था कि वो कियोमी टाकाडा को कांटेक्ट करे जिससे कि वो डेमिगावा का शो बंद करवा सके। सब कुछ फिट बैठ रहा है। दोस्तों, अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें NHN का सीन दिखाया जाता है और इधर मीसा होती है और वो कहती है कि मैं हेडलाइनिंग परफॉर्मर क्यों नहीं हूँ, तुमने तो कहा था कि मैं इस साल के ईस्ट वेस्ट पॉप फेस्टिवल के हाईलाइट रहूंगी। तभी मीसा देखती है कि सामने कियोमी टाकाडा होती है और मीसा को पता होता है कि आजकल लाइट कियोमी के साथ बहुत समय बिताता है। तो मीसा को उसे देख के चिढ़ होती है। वो कहती है कियोमी टाकाडा, हाँ वो बहुत बड़ी बेवकूफ है, उसे क्या लगता है कि लाइट उसे पसंद करता है? हाँ, लाइट तो बस उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज कर रहा है और कुछ नहीं। तो मोगी कहता है ऐसा मत बोलो, तुम्हें मार डालेगी वो। तो मीसा कहती है मुझे पता है, इसलिए तो मैंने धीरे से बोला। इधर कियोमी हंसती है और वहां से चली जाती है, जिसको देख के मीसा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है अब मैं इसको जाकर लात मारूंगी। वो यहाँ पे कियोमी की तरफ बढ़ती है लेकिन लिडनर उसे पकड़ लेती है और उसका हाथ मोड़ देती है और कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? हाँ, कियोमी इधर मीसा को देखती है और कहती है लिडनर वो मेरी दोस्त है, उसे छोड़ दो, इतना सख्ती मत दिखाओ। यहाँ पे लिडनर मीसा को छोड़ देती है और मीसा यहाँ जमीन पे गिर जाती है। कियोमी यहाँ से चली जाती है और मोगी मीसा के पास आता है और मीसा रोती है और वो कहती है तो बहुत बुरा है। इधर नियर फिर से हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करता है और कहते हैं कि आइजावा इधर है, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? इधर आइजावा आ जाता है और वो कहता है क्या हुआ नियर? तो नियर कहता है कि क्या तुमने एल और टाकाडा की मीटिंग में वीडियो टेप और वायर टैप लगाए थे? तो आइजावा कहते नहीं, अभी के लिए तो सिर्फ वायर टैप्स ही है। तो नियर कहता है अच्छा वायर टैप्स है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। रेस्टर कहता है कि अगर सिर्फ वायर टैप्स है तो इसका मतलब हो सकता है कि एल कीरा और एक्स कीरा टाकाडा के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हो। अगर ऐसा है तो लिडनर तो बहुत बड़े खतरे में है। तो नियर कहता है कि कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एल अब लिडनर और टाकाडा पे ज्यादा ध्यान दे रहा है और इस चीज का फायदा उठा के हम मिकामी को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जवानी मिकामी का पीछा कर रहा होता है और उसकी एक्टिविटीज पे नजर रख रहा होता है। रेस्टर उससे पूछते हैं क्या हाल है? तो जवानी बताता है कि ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, 4 साल से एक ही जगह पे रह रहा है और उसकी प्रोसिक्यूटर की जॉब उसको काफी ज्यादा पसंद है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक्स कीरा हो। तो नियर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत हाई चांसेस है कि मिकामी ही एक्स कीरा है, उस पर नजर बनाए रखो और ध्यान रखना। यहाँ पे हमें फिर से NHN का सीन दिखाया जाता है और मीसा कहती है कि यार कितनी सारी मीटिंग होगी, मैं तो थक ही गई और मेरे को कितनी बार बोलेंगे कि सोच समझ के बोला करो, सोच समझ के बोला करो, मैं तो सोच समझ के ही बोलती हूँ, क्या चल कह रहा है। यहाँ पे मोगी को कॉल आता है और वो कहता है कि हाँ मैं उनसे पूछता हूँ। तो मोगी कहते हैं मीसा टाकाडा आपके साथ डिनर करना चाहती है तो क्या आप जाएंगी? तो मीसा यहाँ पे डिनर के लिए हाँ कर देती है और कहती है ठीक है। यहाँ पे लिडनर भी कियोमी को बताती है कि मिस टाकाडा वो मान चुकी है। तो कियोमी कहती है ठीक है अच्छी बात है। तो लिडनर एक कमाल का प्राइवेट रूम बुक करो और मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। इधर हमें उस रेस्टोरेंट का सीन दिखाया
जाता है और कियोमी कहती है कि मुझे माफ करना मिसा माने कि इतनी लेट डिनर रखा मैंने, क्योंकि मुझे 9 o'clock वाली न्यूज करनी होती है और उसके बाद ही मैं कोई मीटिंग कर सकती हूँ। तो मीसा कहती है अरे कोई बात नहीं, वैसे ही मैं तो रात भर जगती रहती हूँ। तो मीसा यहाँ पे वाइन पीती है और कहती है कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो कियोमी कहती है वैसे ऐसा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी बिजी रहता है, क्या तुम उससे मिल पाती हो। तो मीसा मन में कहती है मुझे लग ही रहा था, इसको पता है कि मैं उससे अभी नहीं मिल सकती। तो मीसा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो जब भी घर आता है तो मुझसे चिपक ही जाता है। तो कियोमी कहती है बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो मीसा कहती है कि अब तुम MC हो है कि नहीं, तो मैं तुम्हें ये बात पहले से बताना चाहती हूँ कि मैं पॉप म्यूजिक फेस्टिवल में हमारे एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करूंगी। तो कियोमी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और वो कहती है क्या लाइट को पता है इसके बारे में। तो मीसा कहती है कि ऑब्वियसली ये एंगेजमेंट है, मैं अकेले अपने आप से एंगेजमेंट थोड़ी ना कर सकती हूँ। और वैसे हमारी इस बारे में 1 महीने पहले ही बात हो गई थी। कितना कमाल का होगा ना जब मैं पॉप म्यूजिक फेस्टिवल में इसकी अनाउंसमेंट करूंगी तो मिस MC। इधर भाई कियोमी की शक्ल बन जाती है और मीसा कियोमी को देख रही होती है और कियोमी कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो, अगर तुम ऐसा कर पाओगी तो मीसा को यहाँ गुस्सा आता है और कहती क्या कर पाओगी, तो मतलब क्या तुम मुझे रोकोगी या फिर कीरा के हाथों मुझे मरवा दोगी। हाँ तो कियोमी कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो कीरा ही डिसाइड करता है कि उसको किसे पनिश करना है, मैं कौन होती हूँ, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, ऐसी बुरी बातें मत करो। तो मीसा कहती हाँ जो भी है, पहले मेरे को कीरा काफी पसंद था लेकिन लाइट अब कीरा को पकड़ने वाला है। यहाँ पे कियोमी को रियलाइज होता है कि मीसा को ये नहीं पता होता है कि लाइट ही कीरा है और वो लाइट और कीरा 2 अलग अलग लोग समझ रही होती है, क्योंकि मीसा की डेथ नोट से जुड़ी सारी मेमोरीज जा चुकी हैं। मीसा कहती है कि एक बार वो पकड़ा जाए उसके बाद तुम भी मारी जाओगी। यहाँ पे कियोमी खांसती है और साथ ही साथ हंसती भी है, क्योंकि उसे पता होता है कि लाइट ही कीरा है। उसको इस बात पे हंसी आ रही होती है कि मीसा को पता ही नहीं कि लाइट ही कीरा है, और उसे याद आता है कि लाइट ने खुद ही कियोमी को बताया होता है कि वो कीरा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस नई दुनिया की भगवान बनाऊंगा। कियोमी यहाँ से उठ के जाने लगती है और कहती है शायद मेरे को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था तुम्हारे बड़े होने का, तुम्हारे साथ डिनर करने का प्लान बुरा था, पहले थोड़े मैनर सीख के आओ। यहाँ पे मीसा कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ कियोमी बच्ची, और तुम बचपना दिखा रही हो जो टेबल से ऐसे उठ के जा रही हो। इधर मोगी देखता है कि कियोमी और लिंडर यहाँ से जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि भाई मीसा कहाँ पे है, और मीसा यहाँ पे भाई पड़ी हुई होती है। इधर लिंडर नियर को बताती है कि आज की कन्वर्सेशन टाकड़ा और अमाने के बीच में यही हुई कि वो दोनों बस लड़ते रहे कि कौन लाइट यागमी की गर्लफ्रेंड है। तो नियर कहता है कि ये सब देख के जो मुझे यही पता चलता है कि लाइट लड़कियों के बीच में पॉपुलर है, टाकड़ा और अमाने दोनों ही लाइट यागमी से प्यार करती हैं। तो रेस्टर कहता है प्लीज नियर सीरियस हो जाओ। तो नियर कहता है मैं हूँ सीरियस, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर वो दोनों उसे पसंद करती है तो, क्योंकि वो आसानी से उसको धोखा नहीं देंगी। हाँ वो आसानी से उनसे कुछ भी करवा सकता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जवानी अभी भी मिकामी का पीछा कर रहा होता है और साइड में इधर एक गुंडा टाइप एक लड़की को छेड़ रहा होता है। वो कहती है कोई तो मुझे बचाओ। यहाँ पे मिकामी उस आदमी की एक फोटो खींचता है और डेथ नोट ओपन करता है। यहाँ पे जवानी उसे देख लेता है और कहता है कि मिकामी ने अभी अभी एक डेथ नोट बाहर निकाली है। वो उसका नाम लिखता है, डिलीट बोलता है। तो जवानी कहता है कि वो उसके अंदर नाम लिख रहा है, क्या वही हो सकती है डेथ नोट। यहाँ पे मिकामी ट्रेन से नीचे उतर जाता है और जब जवानी उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो गुंडा मर चुका होता है और वो लड़की चिल्लाती है और मिकामी यहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।